हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चाणक्य मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि आप लोग मेरे साथ ही मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि मेहनत कीजिएगा तभी ही रिजल्ट मिलेगा। ये हर क्लास में मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पढ़ा दे रहा हूं, आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आने जा रहा है। विल गेट दिस सिर्फ जीरो रिजल्ट मिलेगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलने जा रहा है। इसलिए हमारे साथ साथ आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार दो बार एक बुक से, जैसे एनसीईआरटी एक बार बना लिया, टाइम या दूसरी बार दूसरी बुक पर अटेम्प्ट लेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ आगे करना है तो नहीं, अगर नेवी, आर्मी, एयरफोर्स ये सब में जाना है, एसएससी वगैरह करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी ही बनाइए। दैट इज मोर देन सफिशिएंट, उससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना है, आपको एनडीए में जाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक और बुक बनाना पड़ेगा, कोई रेफरेंस बुक। मेरे हिसाब से आप लोग केसी सिन्हा को फॉलो कीजिए, वो अच्छी बुक है। उसमें नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है प्रैक्टिस करने के लिए। और एक रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगा शेयर भी कर दीजिएगा। अब चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.4 का पार्ट 2 है। मतलब फर्स्ट क्लास में क्या हम लोग पढ़े थे, लास्ट क्लास में पार्ट 1 में हम लोग पढ़ लिए थे जो डेफिनेशन वगैरह है कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, उसके अलावा डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स क्या होता है, कैसे उसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आज उसका इम्प्लीमेंटेशन है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जब क्वेश्चन देगा तो हम लोग डेफिनेशन जानते हैं, अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। होता क्या है कि लड़का जानता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया तो बना ही नहीं पाएगा। पूछिएगा तो यूनियन बता देगा कि ठीक है, दो सेट्स दिया, सबको मिला दो, कॉमन एलिमेंट्स को केवल रिपीट नहीं करना है, तो मेरा यूनियन हो गया। लेकिन क्वेश्चन जब दे देगा तो हो सकता है उससे नहीं बने, इसलिए हम लोग को प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो आइए देखते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। फर्स्ट क्या दिया है, x इक्वल टू 1 2 3 एंड y इक्वल टू x इक्वल टू 1 3 5 एंड y इक्वल टू 1 2 3। क्या दिया है, 1 3 5 1 2 3। अब इसका यूनियन हमको निकालना है। मतलब क्या करना है, x यूनियन y क्या होगा। तो हम लोग x यूनियन y मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ a एलिमेंट्स ऑफ b, कॉमन एलिमेंट्स उसमें नहीं होना चाहिए। तो अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसमें क्या है, 1 है, इसमें भी 1 है, तो एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, एक ही बार लिखेंगे। इसमें 3 है, उसमें भी 3 है, 3 लिख सकते हैं एक बार। इसमें 5 है, उसमें 5 नहीं है, तो 5 भी लिख दो। फिर क्या है, 2। तो x यूनियन y इक्वल टू इतना आप लिख दीजिएगा। अगर मानते हैं कुछ और लिखना चाहें, क्योंकि जब एग्जाम में बैठते हो शॉर्ट टाइप भी क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट लिख दो, और इसमें लिखना चाहो तो नोट करके लिख सकते हो। क्या लिख दोगे, कॉमन एलिमेंट्स शुड नॉट बी रिपीटेड, शुड नॉट बी रिपीटेड, कॉमन एलिमेंट्स शुड नॉट बी रिपीटेड। एग्जाम में लिखना है तो नोट करके ये चीज लिख सकते हो, x इन y इक्वल टू दिस, बिकॉज कॉमन एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड। कॉमन एलिमेंट को हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। इससे होता क्या है कि थोड़ा मार्क्स एग्जामिनर के प्रति जाता है कि लड़का कंसेप्ट क्लियर है। अगर एलोबोरेट करते हो तो लगता है कि लड़का का कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको मार्क्स अच्छा मिलता है, ठीक है। वो भी लिखोगे तो गलत नहीं है, बट ये करोगे तो हर क्वेश्चन में, ये तो छोटा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन में भी आदत रहेगा बेसिक से एक्सप्लेन करने का, तो एक अच्छा इंप्रेशन बनता है टीचर के पास। सेकंड है ए ई आई ओ यू, इसमें ए बी सी है। अब इसका यूनियन क्या होगा, सेकंड का ए यूनियन बी अगर लिखेंगे तो क्या होगा, इसमें ए यूनियन बी लिखना है। अब क्या है, ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें ई है, इसमें नहीं है, इसमें आई है, इसमें नहीं है, इसमें ओ है, इसमें नहीं है, ओ यू भी है, इसमें बी है एंड सी है। ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ए ई आई ओ यू बी सी, ए ई आई ओ यू, ये पूरा सेट रहेगा।
केवल एक ये कॉमन है तो रिपीट नहीं होगा, बी सी उसमें ऐड हो जाएगा। ये मेरा क्या होगा सेकेंड का आंसर, ए ई आई ओ यू बी सी, क्योंकि दोनों को मिला देना है, यूनियन मतलब दोनों को मिला दो। थर्ड में देखते हैं क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। क्या होगा, नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3, 6, 9 एंड सो ऑन। ये कह रहा है मेरा। बी क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। कह रहा है कि नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 6 है, तो 1 2 3 4 5। लेस देन 6 नेचुरल नंबर क्या होगा, 5 तक ही होगा, क्योंकि इक्वल टू 6 नहीं कर रहा है, तो हम कहां तक जाएंगे, 5 तक जाएंगे। अब जब ये दोनों हो गया, अब दोनों का हमको क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो अगर यहां पर सपोज करो ए यूनियन बी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी क्या आ जाएगा मेरा, 1 2 3 4 5। इसमें क्या हो रहा है 3 6 9, तो 3 तो कॉमन आएगा, उसके बाद कोई कॉमन नहीं आएगा। तो हम लोग यूनियन लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 9 12 15 डॉट डॉट डॉट, कि एक मतलब इसके बाद पैटर्न चल दिया मेरा 1 2 3 4 5 6 9, और ये एक मेरा पैटर्न चल दिया। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या हुआ मेरा टेबुलर फॉर्म। अगर चाहे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए तो क्या लिखेंगे, यूनियन बी इक्वल टू, तो देखो मल्टीपल तो है ही, क्या है 3 का तो मल्टीपल है ही इसमें, 3 6 9 12 15 सब तो आ ही रहा है। उसके अलावा और क्या आ रहा है, 1 2 4 5, ये एक्स्ट्रा आ जा रहा है। तो आप क्या लिख सकते हैं, x such that x is multiple of 3 and और क्या लिख सकते हैं आप, 3 का तो मल्टीपल हो गया, 3 6 ये हो गया, 1 2 4 5, मतलब x इक्वल टू आप चाहे तो लिख सकते हैं 1 2 3 4, सॉरी 3 नहीं होगा, 1 2 4 5, ये भी आप लिख सकते हैं। उसको ब्रैकेट में दे सकते हैं कि 1 2 4 5 है, मल्टीपल ऑफ 3 होगा एंड ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यूनियन इसका हो जाएगा, x नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, तो उसका तो आ ही गया, प्लस इसका 1 2 3 4 5 है, तो 3 6 आगे तो सब कॉमन होगा, ठीक है। आगे 3 6 9 तो आएगा ही, ये केवल दोनों में क्या हो रहा है, 3 कॉमन हो रहा है, दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन हो रहा है, प्लस 1 2 4 5 इतना एक्स्ट्रा है मेरा, तो आप इसको लिख सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। या और उसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, दूसरे वे में अगर लिखना चाहें तो ठीक है, ऐसे ही हम लोग रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें भी फिर आपको हम लोग को अलग से एक लिखना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या है, x इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड x इज इक्वल टू 1 2 4 5, ये मेरा यूनियन हो गया। 4 नंबर में आते हैं, ये क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x का वैल्यू क्या है, 1 से 6 के बीच में है, तो मतलब यहां मेरा क्या हो जाएगा, ये अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, और ये b है, तो b में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 से 10 के बीच में है, तो 7 8 9, क्योंकि दोनों जगह इक्वालिटी नहीं है, तो हम जब लिखेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, 7 8 9, अब दोनों का यूनियन लेना है, क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरा हो जाएगा। अगर इसी को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हो, x such that x is
एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर लिख दीजिए एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे दीजिए एंड लेस देन इक्वल टू 9 दे दीजिए, और x ग्रेटर देन 1 दे दीजिए, लेस देन 10 दे दीजिए। तो ये भी मेरा हो जाएगा। इस वे में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि क्या है 2 से लेकर 3 4 5 6 7 8 9 तक जा रहा है। तो हम x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर और x का वैल्यू 2 से लेकर 9 तक दोनों जगह इक्वालिटी लगा देंगे तो ये मेरा हो जाएगा। और अनदर वे में क्या लिख सकते हैं, 1 से ग्रेटर एंड 10 से लेस। इक्वालिटी यहां नहीं रहेगा, जब इक्वालिटी नहीं रहेगा तो 1 के जस्ट नेक्स्ट बाद नेचुरल नंबर क्या आएगा, 2 आएगा, इसलिए यहां पर मेरा 2 होगा। अब देखिए ए बी है यहां पर, तो इसमें क्या होगा, बी में कुछ एलिमेंट नहीं है, 5 एम्प्टी सेट्स है, तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू सिंपली ए हो जाएगा, क्योंकि बी क्या है मेरा 5 है। तो ये मेरा सॉल्यूशन हुआ, देख लीजिए इसको। तो ये हो गया हम लोग का। इसमें आपका 3 में कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 है, 3 कॉमन है, तो x इज मल्टीपल ऑफ 3 और लिख सकते हैं, इसमें एंड नहीं दे करके और लिख सकते हैं कि ये भी नहीं और इससे भी बिलोंग करेगा, और क्या होगा 1 2 4 5, या आप इसको पहले लिख सकते हैं, इसको पहले और इसको बाद लिख सकते हैं, दोनों में से कोई कर सकते हैं। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ए बी दिया हुआ है, क्या दिया है, ए इज इक्वल टू ए बी, बी इज इक्वल टू ए बी सी, और क्या दिया है, पूछ रहा है इज ए इज सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन बी। अगेन इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज ए यूनियन बी। ये दोनों क्वेश्चन हम लोग को बनाना है, बहुत आसान है। इसमें क्या करा है, ए बी है, क्या है, ए बी है, तो हम आंसर में इसको क्या लिख सकते हैं, since elements of set A belongs to set B, therefore A is subset of B। पहला हो गया, since elements of set A belongs to set B, therefore A is subset of B। अब A यूनियन B निकालना है, तो ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे हम लोग, दोनों को मिक्स कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए बी तो दोनों में कॉमन है, तो इसको तो रिपीट करना नहीं है, एक बार लिखना है, एक्स्ट्रा क्या है सी, तो ए यूनियन बी इक्वल टू ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए एंड बी आर टू सेट सच दैट, क्या दिया है, ए एंड बी आर two sets such that A is subset of B, क्या दिया है, A is subset of B, then what is A union B, then what is A union B। ये मेरा से क्वेश्चन पूछ रहा है। A जब B का सबसेट है, वेन डायग्राम से समझ लो अच्छा से,
ये क्या है मेरा बी है, और कह रहा है कि ए मेरा इसके अंदर का एलिमेंट्स होगा, मतलब ए का जो भी एलिमेंट्स होगा बी से बिलोंग करेगा। ए इज सबसेट ऑफ बी है, तो ए यूनियन बी क्या है? अब दोनों को जब मिलाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी क्या आएगा, बी ही आ जाएगा। तो अगर एक्सप्लेन इसको करना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हो, सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी, therefore all elements of set A belongs to set B, hence A union B is equal to क्या होगा, ए सबसेट है बी का, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हेंस ए यूनियन बी इक्वल टू बी हो जाएगा। आप लिख सकते हैं इसको, या अगर छोड़ दो एग्जाम्पल लेके नहीं, ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी? तो आपका ए यूनियन बी मेरा क्या हो जाएगा, बी ही होगा, क्योंकि ए चूंकि सबसेट है तो ए का जितना एलिमेंट्स है वो बी से बिलोंग करेगा, इसलिए मेरा यूनियन क्या आएगा, बी ही आएगा। फाइनली वेन डायग्राम से भी यही आपको पता चल रहा है। ये एक वेन डायग्राम बना दिए, इसमें सबसेट ए बना दिए, ये मेरा बी है, तो ए यूनियन बी मिलाएंगे तो क्या आएगा, बी ही आ जाएगा ना, दोनों को मिला देना है तो सबको मिला दो, तो फाइनली जो बी सेट्स है वही रहेगा, ए यूनियन बी इक्वल टू बी। लिखने के लिए एक लाइन लिख देंगे कि सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी, देयरफॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, hence A union B is equal to B। फोर आइए, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया है, ए बी सी वैल्यू दिया है, क्या दिया है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 3 4 5 6, C is equal to 5 6 7 8, C is equal to 5 6 7 8, and D is equal to 7 8 9 10। उसके बाद बोल रहा है कि फाइंड, अब अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ है, अब क्या दिया है, अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। फर्स्ट में दिया है ए यूनियन बी निकालने के लिए, क्या दिया है, ए यूनियन बी कितना होगा, सेकेंड्स ए यूनियन सी, थर्ड बी यूनियन सी, फोर्थ बी यूनियन डी, फिफ्थ ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, सिक्स्थ ए यूनियन बी यूनियन डी, सेवेंथ बी यूनियन सी यूनियन डी। बहुत आसान है। ए यूनियन बी मतलब अगर इसको लिखना चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 यूनियन 3 4 5 6,
इक्वल टू क्या होगा, दोनों को मिला देना है, 1 2 नहीं है 2 3, एक ही बार रिपीट होगा, दो बार नहीं, 4 देन 5 6। अगर इसको सेट बिल्डर में लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, x such that x is elements of n and x greater than equal to 1 less than equal to 6, ये भी लिख सकते हैं। कहीं आंसर ये दे देगा तो कंफ्यूज नहीं करना है, ये भी मेरा आंसर हो सकता है, ये भी लिख सकता है, ये भी लिख सकता है, दोनों में से कोई मेरा आंसर हो सकता है। एक इसमें और आप लोगों को बता ही दिए हैं, बार बार बता रहे हैं, और इसको कोई चाहे लिखना तो 1 पर तो इनइक्वालिटी देना ही पड़ेगा, इक्वालिटी क्योंकि 1 से स्टार्ट है, इसके जगह पर हम लोग 7 भी लिख सकते हैं। ए यूनियन सी, जल्दी से बताइए, ए यूनियन सी क्या होगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, 1 2 उसमें नहीं है, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सॉरी ए यूनियन सी लेना है, तो 1 2 3 4 तो इसमें है ही, सी 5 6 7 8, x such that x is element of n and B यूनियन C क्या होगा, 3 4 5 6, इसके तो लिख लो 5 6 चूंकि कॉमन है, आगे क्या बच जाएगा 7 8। इसमें भी इसी टाइप से ले सकते हैं, इनइक्वालिटी केवल 3 एंड 8 पर ये कर देना है। B यूनियन D, B और D में क्या है, B को पहले लिख लो 5 6 7 8, D में मेरा क्या है 7 8 तो है ही, 9 10। अब देखो A यूनियन B यूनियन C कह रहा है, तो A यूनियन B तो आपके पास पता है, इतना है, अब उसके बाद हमको यूनियन C लगा देना है। तो इसका चाहो तो यहां से वैल्यू लेकर A यूनियन B लिख सकते हो, इसको ऐसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू आपको यहां से पता है, 1 2 3 4 5 6 यूनियन C, C कहां है 5 6 7 8, क्या हो जाएगा मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिख सकते हैं। A यूनियन B यूनियन D एक ही बार में लिख देते हैं, A यूनियन B आपको पता है 1 2 3 4 5 6, और D भी लगा देना है, तो 7 8 9 10, तो 1 से लेकर 4 5 6 7 8 9 10। B यूनियन C यूनियन D, तो B यूनियन C पता है आपको कहां है, यहां पर क्या है 3 4 5 6 7 8, यूनियन D, D का वैल्यू क्या है 7 8 9 10, क्या हो जाएगा, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या हो जाएगा, इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो x such that x is element of n and x का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन नंबर मेरा 4 हुआ। उसके बाद 5 में आते हैं, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 above। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 above। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1 का इंटरसेक्शन निकालना है। हो गया होगा ये आप लोग का,
क्या करा क्वेश्चन नंबर 5 में कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी दिया हुआ उसका इंटरसेक्शन अब निकालना है। क्या निकालना है? फाइंड ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। तो मेरा क्वेश्चन 1 में क्या था, लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? x इक्वल टू 135, y इक्वल टू 1 2 3। देयरफॉर x इंटरसेक्शन y इक्वल टू क्या होगा? कॉमन ऑफ क्या होगा? इसको अगर लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, x सच दैट क्या होगा? x बिलोंग्स टू x एंड x बिलोंग्स टू y। आप ऐसे भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि x वो एलिमेंट होना चाहिए जो x से भी बिलोंग करे एंड है यहां पर y से भी बिलोंग करे। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं? 1 एंड 3 दोनों से बिलोंग कर रहा है, तो आंसर होगा 1 3। सेकंड में क्या है? a इक्वल टू a e i o u एंड b इक्वल टू a b c, a इंटरसेक्शन b जो दोनों में कॉमन है क्या है? a b c। यहां भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x शुड ऑल्सो बी एलिमेंट्स ऑफ b। मतलब क्या हो गया? जो दोनों में बिलोंग करे तो a है और b c तो कुछ है नहीं, कुछ दोनों में कॉमन है नहीं, अब तो केवल हो जाएगा a। 3 x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। क्या कह रहा है? x is a natural number and multiple of 3। b क्या कह रहा है? x is natural number less than 6 and x should less than 6, ये कह रहा है। तो इसमें क्या है? a इंटरसेक्शन b निकालना हमको, तो a को क्या लिख सकते हैं? मल्टीपल ऑफ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 3 6 9 डॉट डॉट डॉट, और इसको क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 1 में सब एक्सप्लेन किए थे। अब a इंटरसेक्शन b दोनों में कॉमन आना चाहिए, केवल 3 आ रहा है। क्या आएगा? केवल दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, इसलिए मेरा ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इसी में मैं कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? x नेचुरल नंबर एंड x 1 से 6 के बीच में है, एंड क्या कर रहा है? x नेचुरल नंबर एंड x जो है 1 से 6 देख लेते हैं क्या दिया है। इनइक्वालिटी ने इक्वालिटी नहीं दिया है, लेस देन इक्वल टू 6 दिया है। और सेकंड बी क्या दिया है? नेचुरल नंबर 6 to 10 के बीच में है। नेचुरल नंबर x ग्रेटर देन 6 लेस देन 10, ये दिया है मेरा। 6 to 10 1 to 6, 6 पर आपका इक्वालिटी है। अब इसको हम लोग लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? 1 पर इक्वालिटी नहीं है, 2 3 4 5 6, चूंकि इक्वालिटी नहीं है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर आपका क्या होगा? काउंटिंग नंबर। चूंकि 1 पर इक्वालिटी रहता तो 1 को कंसीडर करते हैं, लेकिन इक्वालिटी नहीं है इसलिए 1 को कंसीडर नहीं करेंगे। अब यहां आइए, ये क्या है? 6 to 10 कह रहा है, तो क्या होगा? 7 8 9। दोनों में कोई कॉमन है क्या? 5। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि दोनों में नो कॉमन एलिमेंट्स इन सेट ए एंड सेट बी। क्वेश्चन नंबर 5, मतलब 5 का 5
A इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ है एंड B इक्वल टू 5 दिया हुआ है। मतलब इसमें कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है और इसमें कुछ एलिमेंट्स है। इंप्लाइज दैट A इंटरसेक्शन B क्या होगा, ये भी 5 ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ एलिमेंट्स नहीं, इसमें तो कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं। तो आज इतना ही रहने देते। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग का डिस्कस हो गया। 6 7 8 9 10 11 12 तक है इसमें। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ऐसे आगे के क्वेश्चन में आप अप्रोच ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन का मिक्सचर है। तो इंटरसेक्शन भी हम डिस्कस कर दिए और यूनियन भी डिस्कस कर दिए। तो आप क्या है कि 6 नंबर इजीली अटेम्प्ट ले सकते हैं, 6 नंबर इजीली अटेम्प्ट ले सकते हैं, 7 नंबर भी आप ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, 9 10 लगभग क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। लास्ट में खाली एक कंसेप्ट है डिसजॉइंट सेट्स का। डिसजॉइंट सेट्स क्या है थोड़ा सा हम बता देते हैं, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो बनाना चाहे तो। अगर 2 सेट्स आपका A है और यहां B है, इस दोनों को डिसजॉइंट सेट्स कब बोलेंगे, जब A इंटरसेक्शन B मेरा क्या आ जाएगा 5, दोनों में कोई एलिमेंट्स नहीं कॉमन रहेगा, देन A एंड B आर डिसजॉइंट सेट, म्यूचुअली डिसजॉइंट्स बोल सकते हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। अगर ऐसा है दोनों में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तो दोनों सेट्स को आपस हम लोग क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग आगे देखिए, बनाइए और इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू गाइस, फिर मिलेंगे कल हम लोग।